Assalamu alaikum everyone, उबैद अरशद here, CEO and co-founder at Jinko Retail. So as you know कि मैं ई-कॉमर्स और इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है मेरा बहुत सा इंटरेस्ट होता है कि मैं इस पे न्यूज़ जो है वो लेके आऊँ या बहुत सी जो है नॉलेज को शेयर किया जाए और लॉजिस्टिक साइड की, ई-कॉमर्स साइड की, वेयर वी आर और कैसे हम ग्रो कर रहे हैं इन चीज़ों पे. सो गाइस, टुडे वी हैव लाइक ट्रू वेटरन ऑफ द इंडस्ट्री थ्रू आउट, जिनका टेक्नोलॉजी में और थ्रू आउट स्टार्टअप्स में जो है काफ़ी एक्सपीरियंस है. और इट इज़ गोइंग टू बी द अमेजिंग पॉडकास्ट. ठीक है, उसकी जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने जो है अपनी जर्नी को टेक में स्टार्टअप में स्टार्ट किया है लाइक इन 2000s. तो हमारे साथ हैं अहमद खान. अगर मैं बात करूं दराज, केमू, चीते और रिसेंटली स्विफ्ट. सो दिस इज़ समथिंग जिस पे जो है आज हम बात करेंगे अहमद साहब से. सो कैसे हैं अहमद साहब? Thank you very much. It's a pleasure to be here. बड़ा खुशी हुई आपने बुलाया. सो अहमद साहब, आई गेस कि आपका मैं अगर इंट्रो का बोलूंगा आपको, सो दैट वुड बी बोरिंग समथिंग. कि जब मैंने बोल दिया कि आपने दराज से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आप चीते, इटसेल्फ आई गेस कि मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों का इंट्रो नहीं पूछना चाहिए जिनकी ब्रांड पोजीशनिंग इतनी हो जाए. ठीक है, और अब आप वही बातें करें. तो मैं आपसे स्पेसिफिकली कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस जो पूछूंगा. जब आपने स्टार्ट किया एट दैट टाइम, आपकी व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस और आपको कैसे लगा कि इतना पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की चैलेंजेस हैं, बेसिक ऑटोमेशन एग्जिस्ट नहीं करती, ये आप वेस्ट साइड पे जाके कर सकते थे. सो व्हाई पाकिस्तान? Yeah, so it's very interesting, right? उस जमाने में मुझे अभी तक याद है वो दिन. हमारा एक टेक्सटाइल का यूनिट था. उस जमाने में जो पूरी दुनिया में सबसे लार्जेस्ट सॉक्स का जो टेक्सटाइल कंपनी थी, वो बिकी. पता नहीं 2 लाख एम्प्लॉइज थे उसके क्या के. वो बिकी 100 एंड पता नहीं $80 million की ना. तो मैं कहा कि यार बहुत पैसे हैं. और उन्हीं दिनों व्हाट्सएप बिकी. व्हाट्सएप बिकी $18 बिलियन की. तो मैंने सोचा कि यार एक 100 साल पुरानी कंपनी जिसके लाखों एम्प्लॉयज हैं वर्सेस एक छोटी सी कंपनी जो कि 30 एम्प्लॉयज हैं, उसमें 100x का डिफरेंशियल इन सेल्स इन सेल प्राइस. तो कुछ समथिंग इज ऑफ इन द मार्केट. सो रियलाइजेशन ये हुई कि यार फ्यूचर तो टेक्नोलॉजी का, लाइक बैकग्राउंड एजुकेशन वगैरह सारी थी तो टेक्नोलॉजी की. बट ये जो रियलाइजेशन थी ना कि यार टेक्नोलॉजी कमर्शलाइज हो रही है, वो बड़ा स्टार्ट. दूसरी चीज़ फिर जो अपने की थोड़ा सा ये देखा कि जो वेस्टर्न मार्केट्स है ना वो यूजली टेकन होती हैं. सो फॉर एग्जांपल जो पहला यू नो इनोवेशन जो है वो यूजली यूएस, यूरोप, जापान, चाइना, यहाँ से आती है. सो जब स्टडी किया तो अगर कोई भी ई कॉमर्स या कोई भी टेक्नोलॉजी वेंचर करें तो the amount of money that you need या the amount of time that you need to challenge the incumbent वो बड़ा significant time and cost था. So जब आप फ्रंटियर मार्केट्स को देखते हैं तो फ्रंटियर मार्केट्स में पाकिस्तान has the largest youth bunch. Pakistan has one of the largest populations, one of the largest mobile penetrations. So keeping that in mind कि जी ये 2-3 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं to build a consumer based technology business. So और obviously सारी जिंदगी रहे इधर थे तो आता ही ये था, तो कोई चॉइस भी नहीं थी सो यार. सो वन मोर थिंग कि जब एट दैट टाइम आप लोग दराज को प्लान कर रहे थे, सो जो आप लोग का विजन था, सो नाउ यू सी द दराज और स्पेशली द अली बाबा फैक्टर. एट दैट टाइम यू थॉट अबाउट दिस कि यहाँ तक या जो टीम थी उसको आइडिया था कि ये विल गो दिस बिग? नहीं नहीं फॉर श्योर यार, ये तो बल्कि आई थिंक इट हैज अंडर परफॉर्म्ड जो हमारी उस वक्त विजन थी या जो हमारी सोच थी. उस वक्त हमने अपनी मतलब And अभी भी one more question from here. Okay, as we like you guys and there are a lot of other guys, we started like in back in 2000 और उसके बाद बहुत सी international products they came in Pakistan. Uh, what was the challenge कि हमारी products जो है वो out of Pakistan या हमारा हम as a freelancing community तो बाहर जाते हैं, as a product हम बाहर क्यों नहीं जा पाते? यार बहुत मसले हैं इसमें, राइट. एक तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है, ठीक है. इवन दो वी मेक गुड प्रोडक्ट लेकिन हम प्राइस हमेशा कॉन्शियस होते हैं. पाकिस्तान इज ऑलवेज नोन कि लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है. जब आप लो कॉस्ट प्रोड्यूसर होते हैं तो आप आप ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं फॉर वैल्यू फॉर मनी, नॉट फॉर द बेस्ट प्रोडक्ट. सो एक वो चैलेंज होता है. दूसरी चीज़ पाकिस्तान की जो हमेशा से हम सुनते हैं रेपुटेशन, लाइक मतलब people don't want to look at Pakistan as an innovative country. Like they'd rather look at other neighboring countries or here and there.
उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है. And then the last thing that you know is a challenge is कि we don't make enough effort to sell ourselves, right? हम अपने में we're more interested in कि अच्छा यार वो क्या कर रहा है, मैं उसका कस्टमर तोड़ लूं, ना कि मैं जाके अपना नया कस्टमर बनाऊं, नया प्रोडक्ट बनाऊं, नई इंडस्ट्री ढूंढूं. So you know we have some internal challenges, कुछ हमारे external factors हैं, but overall you know it's a mix of our I guess inability. you're totally right because what I see कि हम अगर globally expand नहीं करते just because when we start a business तो एक तो हमारी जो goals होते हैं जो एक certain level पे हम जब जाते हैं उसके बाद जब global expansion के लिए हमें team लानी पड़े partners लाने पड़े तो I feel like कि पाकिस्तान में still startups और ये जो partners वाला concept है उसमें लोग reluctant होते हैं to expand the team. Do you think this is a challenge? No, it's also true, but also जो अंडरस्टैंड करने की चीज़ है कि we're a very nascent industry, right? हम मतलब बाकियों से काफी बाद में हमारी स्टार्टअप इंडस्ट्री शुरू हुई है. सो विद टाइम हम भी कर लेंगे, बट वो बात है कि कोविड आ गया, यू नो दैट सेट अस बैक अ कपल इयर्स, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, अब यू नो वी हैव आवर होल करेंसी एंड यू नो अदर इकोनॉमिक कंडीशंस एंड चैलेंजेस. और हमारे पास जो दूसरा बड़ा चैलेंज होता है वो मैन पावर का आता है. आवर बेस्ट पीपल लीव, ठीक है, जो रह जाते हैं वो यू नो वो फिर अगेन मैं ये नहीं कह रहा वो उस कैलिबर के नहीं होते, बट यू नो उनकी क्वांटिटी बड़ी कम होती है जो कि मिला के. और आई डोंट नो व्हाई हम कोलैबोरेट क्यों नहीं करना चाहते Yeah. कि जी हम यू नो एज पीपल लाइक व्हाई कांट वी जस्ट सिट टुगेदर एंड डू थिंग्स. होता है नहीं यार बस मैं कर लूं, ये मेरा काट ना ले, ये मेरा वो ना ले ले. सो देयर इज अ इनहेरेंट मिसट्रस्ट एंड एन इनहेरेंट सॉर्ट ऑफ ग्रीड तो नहीं कहना चाहिए, बट यू नो डिजायर टू ओन एवरीथिंग. One thing, yeah, exactly. This is the main point. Or by one more thing, what do you think by seeing the current situation of a market? Or last year we raised more like the startup raised more than 600 US million. This year it's like nothing, like 96-97% drop. So अब पाकिस्तान में itself जो इकॉनमी की सिचुएशन इट्स नॉट गुड. अगर किसी के पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं भी, बहुत अच्छी टेक टीम भी है, वी हैव लॉट ऑफ पीपल, वी हैव 50 to 60% यूथ. जब पैसा ही नहीं होगा तो कैसे टेक्नोलॉजी ना चाहिए, कैसे हमारे प्रोडक्ट्स बने. यार एक चीज लोग समझते नहीं है, वो ये है कि जी हमारे पास यू नो इवन जितनी भी हमारी इकोनॉमी का साइज है ना, वो बहुत स्क्यूड इकोनॉमी है. 90% ऑफ द मनी लाइज विद यू नो व्हाटएवर 20% ऑफ द एलीट. तो और वो लोग हैं जिनको वो इनलास्टिक है, उनको वो फर्क नहीं पड़ता कॉस्ट से. जो बाकी 80% है उनके पास इतने बेचारे कमजोर कंज्यूमर हैं कि आप उनको कुछ बेच नहीं सकते. आप उनको सिर्फ लो कॉस्ट या डिस्काउंट या उस पे बेच सकते हैं. सो यू नो फॉर अस टू ग्रो, जैसे कि हम हमेशा सुनते थे कि नेबरिंग कंट्रीज में इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, उनकी जब मिडिल क्लास बूम की है ना, तो फिर रिटेल ग्रो करता है, फिर इंडस्ट्री ग्रो करती है. सो पाकिस्तान में हमने अपनी मिडिल क्लास को, कहने को तो मिडिल क्लास है, लेकिन उनको हमने कभी ग्रो ही नहीं करने दिया. सो जब तक पावर या मनी डजंट फ्लो टू द मिडिल क्लास, यू नो ये प्रोफेशनल्स जो होते हैं सैलरीड और ये सारे, इंडस्ट्री लगेगी, चाहे वो इंडस्ट्री टेक हो, वो मिडिल क्लास को एम्प्लॉय करेगी, उनके पास स्पेंडिंग पावर आएगी ना. सो जब ये होगा ना, सो देन दिस विल हैपन, राइट? सो वी नीड सम सेट ऑफ पॉलिसीज एंड सेट ऑफ सिस्टम्स जो कि इसको थोड़ा सा यू नो फोकस करें. ट्रू. ओके, सो वन मोर थिंग, एज वी सी कि राइट नाउ बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इस चीज़ का कि आइडिया लाओ, स्टार्ट करो और फिर वीसी के पीछे भागो. पर्सनली व्हाट आई फील है कि देर मस्ट बी अ रीजनिंग, देर मस्ट बी समथिंग कि वो पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने मेरे अकॉर्डिंगली जितने तक अभी तक मैंने जितने स्टार्टअप्स देखे, और बंद करना इज समथिंग विच इज नाउ वेरी नॉर्मल राइट नाउ. सो एज यू हैव रेज्ड इन चीते एंड आई गेस इन स्विफ्ट एज वेल, ठीक है. सो व्हाट डू यू फील कि एक एक एंटरप्रेन्योर को कब रेस करना चाहिए या बूटस्ट्रैप क्यों नहीं किया जा सकता? यार आई कंप्लीटली एग्री विद यू, राइट? आई थिंक यू नो हमने जब स्टार्ट किया था, हम तो हमेशा कहते थे कि जी मनी इज अ कमोडिटी, पैसे की एज सच कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए. अगर आप किसी से पैसे पकड़ रहे हैं तो वो कोई या एक्सपर्टीज दे आपको, या कोई मार्केट एक्सेस दे, या यू नो दे शुड ब्रिंग समथिंग टू द टेबल बियॉन्ड जस्ट मनी, ठीक है. सो दैट वाज आवर विजन, एंड यू नो दैट्स व्हाई हमने कभी इंस्टीट्यूशनल पैसे उस तरह नहीं रेस किए. हमने हमेशा कहा कि यार हमें वो लोग चाहिए जो कि हमें थोड़ा सा बिजनेस में हेल्प करें और हमें यू नो आइडियाज दें और वो सारा. सो आई थिंक जो आपने पूछा कि जी कब रेस करना चाहिए, you should go about your business and build your business to be profitable. At any stage, if someone wants to invest, तो आप उसको evaluate करें. Chasing money or VC money for quick hyper growth
सेट्स सच बैड प्रेसिडेंट्स कि जी आप फिर फिर आप उस वीसी मनी के साथ जब टाई इन हो जाते हैं ना, फिर आप कहते हो कि अच्छा यार मैं डिस्काउंट करके मैं आपको ग्रोथ डिलीवर करता हूँ because उनकी डिमांड होती है। सो ये जो सारा विश सर्कल है, इसको तोड़ने का तरीका ये है कि आपको अगर मैंने पैसे रेज नहीं करने, मैंने प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है, अपने पैसों पे ग्रो करना है, कोई आ गया तो मैं उसको ऑन इट्स मेरिट I वैल्यूएट totally करूंगा। agree with you on this thing, especially the VC, because I feel like VC money is not an easy thing unless you have a proper That's plan. right. It's not the plan for a VC, it's plan for yourself, for Yeah. your company. I guess what I feel like the biggest gap in the startup market or industry is कि लोगों के पास प्रॉपर फुल प्रूफ प्लान नहीं है. दे जस्ट से कि अभी करंट ट्रैक्शन टीम और उसकी बेस पे रेस करते हैं, we will see it in the future. So that's something which is a big problem. What do you? यार अग्री राइट, मतलब स्ट्रैटेजी तो होती है, सो Hmm. स्ट्रैटेजी इज नॉट अबाउट लाइक एवरीवन नोज व्हाट द आंसर इज, राइट? स्ट्रैटेजी इज अबाउट चूजिंग द राइट आंसर फ्रॉम 4 5 ऑप्शंस। सो लोगों का मसला ये है कि जी जैसे आपने कहा ना कि अच्छा यार 1 साल के लिए पैसे रेज करते हैं, तो 1 साल का होराइजन होता है आपका। बिजनेसेस टेक years and decades to 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 mature grow and to mature. grow, right? सो अगर आपने और क्योंकि टेक्नोलॉजी बिजनेस है तो इसमें अप्स एंड डाउन्स और डिस्ट्रप्शंस भी आएंगी। अब एआई आ गया ना, इट जस्ट केम आउट दिस ईयर, राइट? एनीवन हु बिल्ट अ बिजनेस विदाउट मशीन लर्निंग और विदाउट जनरेटिव एआई, या वो स्ट्रगल करेंगे बिकॉज उन्होंने True. टेक्नोलॉजी का वेव अगर मिस कर दिया है। अब हर कोई, अब जो भी नया स्टार्टअप आ रहा है कि जी अब ओके जी अच्छा ये जो वाटर बॉटल है ये एआई से बनी है, लेकिन ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो दैट्स द थिंग, राइट? कि आप you have to keep in mind कि all of these things, and your strategy has to build on all the fundamentals that are happening, and you have to have a very clear strategy with some room कि जी अच्छा खुदा ना खास्ता if this doesn't work out तो मैं ये कर लूँगा, this is but just your strategy has to be very firm and long term, so the long term strategy, short term strategy, जिस तरह हमने किताबों में पढ़ा है वो तो it's very simple. Okay, so now coming to your newly taken current role, like CEO of Swift. So let me say this thing. कि when I initially saw Swift coming in market, it was very good vibe, good energy, good team. क्योंकि I guess कि Swift की team was one of that team जो आप कह सकते हैं कि they knew how to tackle the customer, they knew how to serve the merchant, they were not that the sleepy type people. What I've seen. बट आई फील लाइक कि जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है उस पे एक हद तक बहुत अच्छा काम हुआ और उसके बाद नहीं हुआ. दिस इज व्हाट इज माय फीलिंग और द मार्केट फीलिंग. नाउ यू हैव टेकन अ सर्टेन रोल, so what do you see? Do you feel the same? Yeah, to be very honest, the reason why we needed a change was because uh, with the global economic crisis and especially in Pakistan, funding drying up, free dollars तो अब खत्म हो गए, right? So we needed to move very quickly towards profitability. Profitability पे जाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये एक efficiency है और एक automation है. So with my background in operations and technology, I thought, or the board and everyone decided कि यार it would be a very good fit to come in, और जो कि technology हमने initially, because it was always meant to be a very technology driven company. So the idea was कि जो हम थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, we need to cover that gap really quickly, and we need to provide end to end like automation and algorithms और वो सारा कुछ planning, all the software should be there, it should all be integrated ताकि मैनुअल चीजें कम से कम हो. So plan ही ये था. So and if you ask the team, the last 4 months our sort of tech roadmap has really blown up कि जी इतना उसमें काम हो रहा है. So तो ये कर रहे हैं. there is one more direct question to link to this thing. कि in Pakistan there is a mindset कि होता क्या है जब एक कंपनी का certain CEO मूव करता है, so there is a feeling that this company is going to struggle. अच्छा. ठीक है, पाकिस्तान में you know this thing more than me. But globally as you see कि सपोज बिल गेट्स जाता है, सत्या नडेला आता है, उससे पहले भी एक और आते हैं और इस तरह चेंज होते हैं. Why is it in पाकिस्तान? और क्या आपने भी ये चीज़ फील की और ऐसा क्यों? सो पाकिस्तान में ना जैसे आपको पता है कि बहुत ओनर ड्रिवन या सेठ ड्रिवन कल्चर होता है, लाइक हर कोई फील करता है कि यार जब मैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाऊंगा तो वो उस तरह उसका दर्द नहीं लेगी, उस तरह फील नहीं करेगी जिस तरह ओनर लेगा. बट लकली फॉर अस स्टार्ट ही हमने की थी, राइट? इट वाज आवर पोर्टफोलियो कंपनी, वी स्टार्टेड इट, वी विजन ही हमारा था.
उसको सारा कुछ लॉन्च कर किया था. So this is not a professional CEO who's not an owner who's coming in. So I think ये जो fear है ना, ये, and then obviously I'd like to think part of my profile, my track record will help कि यार I've been in this market whatever 25 years now, working in various multinationals, अपना business भी किया, tech industry का, we did the first funded startup in Pakistan. Nobody knew what they were. So I think given that scenario, I don't know, like if I was looking at it from the outside, I'd be like, yeah, it's a fairly good way to And build a there's one more business. thing, na. You guys also are owners of like Cheetay. So I guess the both the models are linked somewhere with respect to mindset जी. as a separate entity. But जो चीजें जो innovation आप लोगों ने चीते पे की, hyper local model पे की, that's something I guess with respect to the mindset. And if you have taken the driving seat, so essentially it will help you uh, uh, for the Swift. सर देखिए ना, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, रूट प्लानिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, राइडर एलोकेशन होती है, रन टाइम आपकी डायनामिक राइडर एलोकेशन होती है, लाइव ट्रैकिंग है. दिस आर ऑल टेक्नोलॉजीज दैट वी बिल्ड ईदर एट स्विफ्ट और एट चीते, राइट? एंड वी कैन uh, we can come up with an arrangement where both companies can share the technology over some commercial arrangement because they're separate entities. So इतना हमने किया हुआ है, so it's a good time to sort of blend. एक थोड़ा सा consumer focused business है चीते, Swift is more of a Market B2B is different, business. but Slightly, somewhere the Cheetah tech is more complicated as compared to West it Swift. is more complicated, but also there's a lot of things that can be borrowed and Yeah. it can be built upon or enhanced. तो For ये the betterment of the I can say industry. क्योंकि बात तो यही है कि एक जगह देखिए, एक जगह आप लोग एरिया लेवल तक बहुत ज्यादा फोकस्ड है, because that's something which is directly delivery, live tracking. There's जी like जी I place order from Cheetay, so I know that thing कि मुझे जब वो live tracking आ रही है, my rider is and all बिल्कुल that stuff, so it's something वो it's a value addition to the merchant, so it should be replicated to absolutely. in Swift as well. So what do you say on that? सो उसमें भी ये देखे ना कि अगर आपने चीते से कभी ऑर्डर किया है तो मेरे पास मेरे राइडर ने डिलीवर किया, आई हैव योर पिन, आई हैव योर एग्जैक्ट लोकेशन, दैट पिन गेट्स अपडेटेड एवरी टाइम वी मेक अ डिलीवरी. So now if you get an order, it's and we have a swift delivery, that pin can be borrowed True. to some arrangement. वो So वन मोर थिंग कि कोई भी लॉजिस्टिक कस्टमर प्रोफाइलिंग पे काम क्यों नहीं करता. वन थिंग कि अगर मैं ये बोलूँ कि एग्जैक्ट ये स्टेटस चाहिए कि अगर एक रूटीन में एक राइडर डोर स्टेप पे जाता है लाइक 12:50 पे, और हर बार उस घर से 10 मिनट या 15 मिनट स्पेंड होता है, डिले होता है, तो उस कंज्यूमर की एजुकेशन की जिम्मेदारी कौन लेगा? yeah, so again, like I said, the day I joined, like my first thing was कि यार let's build our analytics. हमने अपना data warehouse बनाया. So we moved all our data, जितना भी हमारे पास 3-4 साल पुराना data था, we moved it all to a data warehouse. उसके आगे हमने visualization tools लगाए हैं. So now we can do customer profiling in such a unique and interesting way. And if we augment that with our vendors data, ठीक है ना, so now we can tell कि अच्छा यार possibility of success क्या है. If the parcel is above 5,000 rupees, the possibility of success क्या है. If a person lives in Gulberg 3, the possibility of success क्या है. So we have all this data now and we have all these profiles and because of the data we can cut it in so many ways. And मुझे तो शौक है इस चीज़ का, like I said, हाँ, yes, come I from my totally. background, I am an analytics guy. So this is what I'm doing, right? I'm trying to figure out all these things कि जी चांसेस ऑफ सक्सेस क्या है. फिर वेंडर को आप बता दो कि यार लोग ये पार्सल सिर्फ 40% सक्सेस रेट है, ये मैं इसको कॉल करूंगा, ये अगर मुझे ओटीपी देगा तो मैं डिलीवरी अटेम्प्ट करूंगा, नहीं तो टाइम से आया. तो वी कैन डू ऑल दीज इनोवेटिव थिंग्स, राइट? बिकॉज इफ आई एड समथिंग हियर, जो मैं मार्केट का चैलेंज देख रहा हूँ, देयर इज अ लॉट ऑफ कोरियर कंपनीज, दे आर नॉट इनटू द इनोवेशन. टेक्नोलॉजी पे काम उस तरह से नहीं हो रहा. एवरीवन इज इन अ फाइट ऑफ टेकिंग बिजनेस एंड देयर इज अ कट थ्रोट कंपटीशन, और उस पे जो है वो लो बॉलिंग एंड प्राइसिंग इज समथिंग. इस तरह डू यू थिंक कि ये इंडस्ट्री को डैमेज करेगा? यार कर रहा है, राइट? एनी इंडस्ट्री जिसमें प्राइस वॉर शुरू हो जाती है वो इंडस्ट्री, मतलब आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम प्लेयर्स स्टार्ट एग्जिटिंग. मैं तो हमेशा लोगों को बेस्ट एग्जांपल देता हूँ पेप्सी और कोक. मतलब व्हाई आर पेप्सी एंड कोक नॉट फाइटिंग द प्राइस वॉर? उनकी प्राइस एक ही है, सदियों से एक ही है. वो 5 रुपये बढ़ाता है, वो 5 रुपये मैच कर देता है.
So if global like multi whatever billion-dollar brands can do this. But I guess उसमें what I've seen is might be I can be wrong कि जो bootstrap player थे या जो historical players थे they were strict at some time कि उन्होंने ये नहीं किया. यार कन्वेंशनल बिजनेस जो भी कन्वेंशनल बिजनेस से आया था ना, बेसिकली कहना नहीं चाहिए, बट जिसने अपना पैसा लगाया था ना, हाँ true. उसको अपने पैसे की दर्द थी, उसने कहा जी मैंने तो लॉस में नहीं बेचना. जिसने वीसी मनी से, या उसको था कि अच्छा यार टू अट्रैक्ट दैट टॉप लाइन बिजनेस, मैं चलो डिस्काउंट दे देता हूँ, इससे मेरा वो टॉप लाइन बढ़ जाएगा, मेरे पास ज़्यादा बिजनेस आ जाएगा, मैं और वीसी फंड रेज कर लूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So that I think has proved to be a failed strategy, right? Because there's one more thing. If I see this thing, कि e-commerce is growing or it will grow. Yes, margin are less, but future for me, I used to say this thing. कि E is everything. For me, it's everything. I believe this thing. So the point is, मेरे accordingly, जो logistic companies हैं, they are struggling very highly. Why? क्योंकि fuel का भी impact यहाँ आ रहा है. इवन के जो आपकी मोबिलिटी है उसका भी इम्पैक्ट यहाँ आ रहा है ना कि जो शायद आपकी पहले एक वो वैन आती थी, वो अगर 30 लाख की आती थी तो आज 80 की होगी, अगर आपको इंक्रीज करनी है, ये सही. फिर उसके बाद जो अगर ये तो कंप्लीट मूवमेंट है एंड देन दिस प्राइसिंग थिंग, तो इस सारे फैक्टर में हाउ डू यू सी स्विफ्ट स्ट्रेटेजाइजिंग? So for me again बहुत interesting चीज़ है, right? Swift is a service provider. हम कोई अपना प्रोडक्ट नहीं बनाते. We take your product and we deliver it from point X to point Y. We collect the money and we give them. So हमने इस वैल्यू चेन में हमारा ये रोल है. अब I am in a very good position where I will take what my cost is. I will charge a little bit of premium for my profit, and that's it. There is no reason for me to sell anything at a loss for hypergrowth. When the market grows and I provide a good service, people will come to service providers. आप ये देखें कि जब भी कोई सर्विस प्रोवाइडर होता है, अच्छे लॉयर्स होते हैं, अच्छे इंजीनियर्स होते हैं, अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, पीपल ऑलवेज पे देम द प्रीमियम. व्हाई? बिकॉज उनकी बॉटम लाइन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट उससे होता है. So our vision and our strategy is to be the premium player where we will deliver the maximum positive impact on all our vendors' bottom line. उसको उनकी bottom line क्या होती है कि उनको जल्दी पार्सल डिलीवर होना चाहिए. उनका so delivery time is one, cost is the other one, visibility, traceability, trackability, transparency is another one, customer service is another one, right? So in metrics पे अगर आप खेले ना, I think you can create a premium brand versus just saying कि जी अच्छा बस आपने again पाक दोस्त की तरह कि आपने दे दिया है, पहुंच जाएगा, वो कब पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, एक दिन बस वो डाकिया घंटी मारेगा और आपका पार्सल आ जाएगा. So we want to be so my next question from here is कि जब एक राइडर जाता है किसी कंज्यूमर के पास और वो रूटीन में 25 मिनट लगाते हैं कि जैसे पहले डोर स्टेप पे जाते हैं, फिर नॉक हो रहा है, पहले 5 मिनट कोई नहीं आ रहा, फिर एक छोटा बच्चा आ रहा है, फिर वो किसी बड़े को बुला रहा है, ठीक है, तो मतलब ये प्रोसेस 20 मिनट का. हम क्यों नहीं मर्चेंट मिलके, लॉजिस्टिक मिलके, ये डाटा एक दूसरे को प्रोवाइड करके कस्टमर को इससे एजुकेट क्यों नहीं किया जाता कि ये किसी का हक मारने के बराबर ही हो गया कि अगर 40 मिनट या 25 मिनट वेट कर रहा है, कैश हैंडलिंग कर रहा है और ये चीज़ें कर रहा है, सो इस पे इनिशिएटिव कौन लेगा? यार सो अगेन मैं तो आपको बताया, हमने तो करना शुरू कर दिया. बिकॉज पहले तो डेटा सबके पास किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं पड़ा होता है. अब हमने बिकॉज वी यूज्ड ऑल द डेटा एंड वी पुट इट इन वन प्लेस. अब हमारे पास हर स्टेटस का आपको पता है एक डेटा पॉइंट होता है. स्टेटस राइडर पार्सल लेके निकला है, हमें पता है वो कब निकला, उसने जब पहली डिलीवरी की है उसने डिलीवर्ड मार्क किया है, तो हमें पता है कि जी उसको पॉइंट बी तक कितना टाइम लगा है डिलीवर करने. देन हमें पता है कि जब उसने अगली डिलीवरी की है तो उसका भी स्टेटस मार्क हो जाता है. सो जब ये हमारे पास हर डेटा पॉइंट आना शुरू हो गया है और हमने उसको कलेक्ट करना शुरू कर दिया, उस पर एनालिसिस करना शुरू कर दिया है, तो हम उससे पूछ सकते हैं कि यार ये जो छठा पार्सल तुमने डिलीवर किया है इस पे क्यों 20 मिनट लगे हैं, बाकी सारों पे तो 4-4 मिनट लगे हैं. ठीक है, फिर वो बताएगा कि जी वो जी ये मसला हो गया, वो मसला हो गया. देन वी ट्राई टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स एंड देन वी टैग देम. एंड अगेन बिकॉज वी डोंट इवन नीड टू टॉक टू एनीवन, वी डोंट इवन नीड टू आस्क हिम, राइट? All we need to know is कि whether he took a break, और उसमें भी हमने ऐप में फीचर बिल्ड इन कर दिया कि if he wants to go on a break, he'll just say break. ठीक है, ताकि वो डेटा को स्क्यू ना करे या नॉइज. Because there is one more thing ना, what I feel like is कि
अगर इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग कि जब ये सब हो रहा है कंज्यूमर को नहीं आइडिया, कंज्यूमर को नहीं आइडिया ना कि वो उसको शायद इंसेंटिवाइज मिल रहा है, वो उस बेचारे के जो दिन में 100 ऑर्डर होने थे वो 50 हो रहे हैं, उसके घर में कम पैसे जा रहे हैं। अगर कंज्यूमर की एजुकेशन हो जाएगी, अवेयरनेस हो जाएगी, तो वो नेक्स्ट टाइम और इवन के ब्रांड को सजेस्ट करना चाहिए कि अगर आपने 10 ऑर्डर प्लेस किए तो देयर शुड बी ऐसी एसेसरी बननी चाहिए, ऐसी एसेसरी बननी चाहिए जो जैसे की चेन होता है, हैंगर होता है, वैसे ये हैंगर्स होने चाहिए और उसमें ऑर्डर नंबर और अमाउंट लगती है कि कोई भी आए और उसको पता चले कोरियर है तो वो जाए और इंस्टेंटली वहां से दे दे, ठीक है, और इसको रिड्यूस करें क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग जो अभी हमारी करंट इकोनॉमी की सिचुएशन है और द डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी बहुत लेस है। सो अगर हम आज हम 98% है तो हम कितना हो जाएंगे आने वाले 10 सालों में 70 तक आ जाएंगे। बहुत 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 वो भी अगर बहुत जो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली तो वी इवन कैन नॉट प्रिडिक्ट समथिंग ना। सो द पॉइंट इज एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो आई वांटेड टू रजिस्टर दिस थिंग। इसमें आई गेस एक ऐड बनना चाहिए जो एज ए ऑर्डर एग्रीगेटर, एज अ मर्चेंट, एज अ लॉजिस्टिक कंपनीज से ऐसे कस्टमर्स को हमें टारगेट करना चाहिए फेसबुक पे, यूट्यूब पे कि यार आपकी ऐसे उसको वो पूरा पूरा जो है ना उसको रियल लाइफ में दिखाना चाहिए, जो रियल लाइफ है जो रियल लाइफ में हो रहा है कि एक राइडर है उसने जो आपके घर के बाहर वो खड़ा हुआ है, फिर उसको आगे पीछे से भी सुनने को मिल रहा है, फिर ब्रांड को सुनने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जर्नी है, कस्टमर की एजुकेशन तो हो ही नहीं। I really like this, right? This is where, the industry should collaborate. जैसे Exactly. आपने शुरू में बात हुई थी ना कि यार ये चीजें कलेक्टिवली करना चाहिए, और सिर्फ हमारा राइडर नहीं है, मतलब फूड पांडा का भी राइडर है, चीते का भी राइडर है, बाइकिया के भी है, हाँ ट्रू, करीम के भी हैं. So as an industry maybe we should get together and do something for riders and captains जो एग्जैक्टली होते हैं. बिकॉज आई फील लाइक बिकॉज आई फील लाइक इंसान है. हाँ इंसान है वन, और दूसरा अगर हम एग्जैक्ट इशू को रूट लेवल पे जाके एड्रेस नहीं करेंगे तो होगा क्या। मर्चेंट आपकी टीम को बोलता रहेगा कि भाई ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डर नहीं आया, आप आगे बोलेंगे राइडर को तुझे इंसेंटिव भी दे दिया, ये भी दे दिया, वो भी दे दिया, अब वो क्या बोलेंगे। सो आई गेस दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और वन मोर थिंग, सो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपको पता है चीते वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने अपने राइडर्स रखे थे. उससे पहले कोई डिलीवरी नहीं करता था, लाइक टीसीएस वगैरह करते होते, बट द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ स्टार्टअप इन द लॉजिस्टिक्स स्पेस जिसने अपने राइडर्स रख के ये सारा किया था was चीते, एंड देन एवरीवन एल्स. सो आई गेस यू शुड प्लान इट बिकॉज यही तो सेम मॉडल चीते का भी प्रॉब्लम है और ये सेम मॉडल तो जो है वो इसका भी प्रॉब्लम है। नहीं, आपने याद करा दिया, अच्छा ना करें. ओके, सो वन मोर थिंग कि व्हाट अबाउट डिजिटल पेमेंट्स, मतलब अब जब डोर स्टेप पे जाए, इतनी देखिए कराची है, ठीक है, और कुछ सर्टन सिटीज है, अब नॉट स्पेसिफिक कराची, ठीक है, ये तो एक बच्चे को भी पता है कि अगर एक कोरियर वाला फेर रहा है तो ये ऑर्डर डिलीवर करेगा तो उसकी जेब में 50,000 भी होगा, लाख भी होगा, 1.5 लाख भी होगा। बिल्कुल ऐसे. बाय कंसिडरिंग दी करंट जो इकोनॉमिक सिचुएशन है हमारी, तो ऐसे जो आप समझे आउटस्कर्ट एरिया है, वैसे तो अभी भी आप भी चैलेंजेस फेस करते होंगे, ठीक है, ये कैसे इसको यार ये तो अगेन जब हमने दराज स्टार्ट किया था या केनो स्टार्ट किया था तो उस वक्त ये सिर्फ ख्वाब लगते होते थे कि जी यहाँ तक भी आए। पेमेंट्स के लिए आएगा. अब तो हमारा राइडर जाता है, अगर वो कैश नहीं देना चाहता तो एक ऑटोमेटेड लिंक जनरेट होता है. अच्छा, द कस्टमर कैन गो ऑन दैट लिंक और वो अपने क्रेडिट कार्ड से, आईबीएफटी से, वो ट्रांसफर कर सकते हाँ हैं। वो क्यूआर कोड से, जैज़ कैश, इजी पैसा, जो भी वॉलेट है उससे वो पैसे ट्रांसफर करे, वो राइडर की ऐप पे शो हो जाता है और वो हो जाता है. सॉफ्ट पॉस भी अब अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बट उस पर भी काम हो रहा है कि जी वो अगर अपना क्रेडिट कार्ड टैप कर ले या डेबिट कार्ड टैप कर ले तो वो भी हो सकता है. सो पेमेंट्स तो द फिनटेक विल इवॉल्व और वो तो साथ साथ कैचअप कर देगा. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट के अबाउट द क्विक कॉमर्स, वो इसमें स्विफ्ट के मॉडल पे जरूरत है भी या नहीं है? यार सो अगेन आई बी ऑनेस्ट, राइट, मैं इस पे फ्लिप फ्लॉप करता रहता हूँ. मैं एक जगह जाता हूँ तो मुझे होता है कि यार मतलब सो फॉर एग्जांपल सुबह स्कूल है, तो बेटे का जॉगर फट गया, ठीक है, उसने सुबह स्कूल पहन के जाना था, रात के 8 बजे में आई वांटेड समवन टू डिलीवर अ सिंपल ब्लैक बाटा शू टू द हाउस लाइक विद इन 3 hours 4 hours, right? But obviously that's quick commerce, वो कोई करता नहीं है. Feeling that अब I have to go out, गाड़ी निकालो, जाओ एक दुकान पे जाओ, दो दुकान पे जाओ, मिले ना मिले, right? So I see the value as well, but the question is और ये मैंने हमेशा सबको कहता हूँ, मैंने कहा the minute आप अपने आप को ideal consumer समझने लग जाए ना अपने business का, आप गए, ठीक है ना? Because again I'm one consumer और मेरी बड़ी different needs है, बड़ी specific needs है. I need to see masses को क्या चाहिए. So the question is कि I see value
ऑफ इक्का दुक्का पर्सन सेइंग कि यार मुझे अभी चाहिए और बड़ी जोर की आई है तो मुझे अभी अभी चाहिए, ठीक है। ट्रू। Whether that has mass appeal, I don't know. But on the flip side, ये भी हमें पता है कि जी जितना फुलफिलमेंट में टाइम ज्यादा लगेगा उतनी सक्सेस रेशो कम होगी। So I see both sides of the argument. उसमें आई गेस यू आर टोटली So we'll have राइट। to test it, मैं to be मैं भी honest. जब क्विक कॉमर्स की बात करता हूँ ना, तो मेरे माइंड में दो थॉट्स हैं। मुझे लगता है कि अभी हमारी और बहुत सी बेसिक चीजें पेंडिंग हैं। Fair We enough. should not jump into the quick commerce. क्यों? What matter is the size of the quick commerce. अच्छा, फैशन में अब क्विक कॉमर्स में आपकी बात सही है कि बहुत एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होंगे 4% 5%, बट उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी वो मूवमेंट, वो आरओआई नहीं आएगा अनलेस अनलेस आप पहले वो बेसिक मीट करके या तो उसको इतना इकोनॉमिकल कर दो अपने इस मॉडल को। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास चीते का मॉडल है, अब उसके साथ आप पार्टनरशिप करें, सो दैट्स रेलिवेंट। हाँ बट या कोई और नॉट I सपोज बाय get, किया सपोज। but वही बात है ना, the reason why Cheetay is successful is because it operates in a 5 kilometer radius. ओके, ठीक है जी। so quick commerce works very well in short radiuses शॉर्ट जहाँ पे रेट्स ट्रू, डेंसिटी हो और आपके पास बैचिंग बिकॉज वो टाइम सेंसिटिव है। टाइम सेंसिटिव है, तो आपने वो जाना आना और आप बैचिंग कर सकते हो। जिस तरह आप डिस्टेंस बढ़ाते हो क्विक कॉमर्स बिकम्स रियली कॉम्प्लिकेटेड। सो फैशन इंडस्ट्री में और या इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी है, what you have to do is you have to build more hubs and then worry about quick commerce. या So quick commerce without omni-channel is suicide. क्योंकि इससे देखिए, इससे अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा ना, इट्स नॉट ओनली जस्ट फॉर क्विक कॉमर्स, दिस इज वन वो वेरी बिग मार्केट जो आने वाली है और जो जो मिस नहीं कर सकते, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज इतना बड़ा है कि उसको प्लान करना पड़ेगा। दैट्स सोशल कॉमर्स। देखें, अभी एक बंदा घर से बैठ के पेंटिंग बनाता है, फेसबुक उसको चेकआउट दे देता है, व्हाट्सएप ऑलरेडी चेकआउट दे चुका है। अब वो अगर 4 ऑर्डर्स रख के बैठा हुआ है, 5 ऑर्डर रख के बैठा हुआ है, आप वैन तो नहीं लेके जाओगे उसको। वही मैं बता रहा हूँ ना कि the way that model works is density, but अगर वो बैठा गुलबर्ग में है और वो कहता है कि यार ये मैंने भेजना पिंडी है, तो वो किस तरह बारे में आएगा? फिर उसे कौन जी ठीक है, फिर 500,000 रुपया दो पर डिलीवरी तो मैं कर देता हूँ। सो विद कन्वीनियंस एंड लग्जरी ना कम्स अ प्राइस पॉइंट। सो एट अ प्राइस पॉइंट तो कोई ना कोई कर ही देगा, हाँ, बट हाउ डू यू बिल्ड एफिशिएंसी इनटू दिस? वो फिर वही बात है कि जी आपने अल्ट्रा क्लब से या अगर क्रॉसफिट से या जो भी है, आपने अगर कोई चीज़ ऑर्डर किया है तो जो आपके क्लोज स्टोर है ना, वहाँ से फुलफिल करना आसान भी है, चीप भी है और बारे में भी है। देन देयर इज वन मोर थिंग ना, जो बिल्कुल ही मैं स्टार्टअप भी नहीं उसे कहूंगा, जो बिल्कुल ही घर से ऑपरेट कर रहा है, उसके लिए फिर वो शायद आई गेस वो सूडो लॉकर्स वगैरह जैसे बहुत पंप्स पे लगे होने चाहिए, और वो एक इकोसिस्टम होना चाहिए ना। मेरा पॉइंट तो वही है कि जैसे देखिए, मैं अगर एक घर से बैठ के मैं कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और वही वो जो पॉइंट है कि मैं फेसबुक पे से मुझे ऑर्डर आ गया, मैंने उसको पैक किया, मेरे पास 2 ऑर्डर्स हैं, 3 ऑर्डर्स हैं, तो वो उस पर मैं खुद ही फिर जाके, दुनिया यहाँ पे पहुंच चुकी है। है ना। आप किसी ने करना है, आप उनको प्री पैकेज डब्बा दें जिसके ऊपर लेबल प्रिंटेड हो सारा कुछ, उसे कहो कि यार जब तूने कोई चीज भेजनी हो इसमें डाल दे, सिर्फ टेप लगानी है और जाके इस गैस स्टेशन पे जाके गैस स्टेशन छोड़ पे, हाँ, बस। ये हर मार्केट में। अच्छा, ये क्विक कॉमर्स का जो है ना, सॉरी ये सोशल कॉमर्स का, there's also social logistics. So now not only is the commerce social, but the delivery is also local, right? So आपके साथ जो रहता होगा शायद वो राइडर हो, ठीक है ना। सो जैसे चाइना में ये I think QQ was the company, I forget who it was, जिन्होंने ये मॉडल इंट्रोड्यूस किया था कि हर एरिया में उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स या हाँ थ्रू, वेरिएबल लाइक फ्रीलांसर्स आई गेस कि अगर किसी के एक घर में 2 पार्सल पड़े हैं, उसके साथ एक राइडर जॉब कर रहा है, तो वो ये इसके आपस में लिंकेज हो जाएगा, लाइक ऊपर करीब मॉडल। हाँ, बट वेरी हाइपर डेंसिटी, गुड बैचिंग, राइट। सो उस एरिया में क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत डेंस एरियाज है ना, पॉपुलेशन बहुत डेंस है। सो आपने वहाँ पे उस एरिया को एक बंदा जो कि फ्रीलांसर है, वेरिएबल पे काम कर रहा है, वो सुबह के 4 बजे उसके पास टाइम है, उसने जाके 4 बजे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे ड्रॉप कर देना, उसके बाद रात के 8 बजे टाइम है, उसने वो कर दिया। So you can set KPIs and you can build that model. So if you want to do social commerce, then you have to do social logistics as well. Why do you feel कि your offering or your team or something, क्या differentiator है जो 10 कंपनीज आप भी वैसी कंपनी? यार आपका सब बहुत ग्रेट है। नहीं, the answer is simple, right? कि we believe in solving a problem and we believe in solving complicated problems. और we put again, ये कहने को बड़ा आसान है कि जी we put the customer first, but जब तक आप कस्टमर को
प्रॉब्लम किसकी सॉल्व कर रहे हैं आपने, अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर। सो यू हैव टू नो हुज प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग एंड यू हैव टू पुट दैट पर्सन फर्स्ट एंड देन वर्क बैकवर्ड्स। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो कि कहते हैं कि यार मुझे पता है व्हाट द बेस्ट आंसर इज, ये लो तो ये लो, ठीक है। दूसरा होता है कहते हैं कि नहीं यार तुम्हारे पेन पॉइंट क्या है, लेट मी सॉल्व द पेन पॉइंट। And both companies, or both types of companies have achieved success. So we believe in using sort of both models, right? We bring the best knowledge and the best experience and the best innovation from around the world. We add on to it our thinking, whatever we've learned, all of that. Then we take the customer viewpoint. कि यार तुम्हें क्या चाहिए? And once you amalgamate that, and you come up with an answer. So आपने customer पे rely करना, because उसकी तो unlimited demand है, वो तो जो मर्जी कहते हैं। But you need to have that mindset कि in actually what the problem is. What You the need to problem address is. So you via need to know what the problem is. biotechnology. Where is the pain? Hmm. And sometimes people don't know their pain, right? Yeah, वो true. आपको कहेंगे कि यार मुझे जल्दी पार्सल चाहिए, भाई आपको जल्दी नहीं चाहिए, आपको within 12 hours चाहिए, या there's a specific thing that you need, which you're describing it as something else. So वो करना है. And then we truly believe कि यार हमने तो technology first करना है, and there's nothing beyond being automated and being efficient. Everything has to like no touch model. And then the last thing, I'm very proud of my team, right? कि जिस तरह they've seen crises up and down, businesses, market, COVID, जिस तरह survive किया है या जिस तरह grow किया है हमने, it's quite phenomenal. So I think sort of our need to solve complicated problems through technology, and our sort of belief that the answer comes from a mixture of customer pain points and your own good sense and your own learning, and then fueled by this fantastic team is hopefully going to win the market. Nice. Okay, thank you, Ahmed, for joining us. और inshallah, let's hope for the best for you and wishing Swift best of luck. Okay, so this was Ahmed Khan, और इन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है शेयर की, which was new, और what Swift is doing और what they are going to do in future. Let's see. और उसमें we wish them best of luck. और thank you everyone for watching this podcast, and मैं ये नहीं बोलूँगा कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, बस सुन लो इसको. थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़.